उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सामने आया बहुचर्चित लॉ जिहाद प्रकरण अब सिर्फ एक आपराधिक या प्रशासनिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक, संवैधानिक और संस्थागत टकराव का रूप ले चुका है। शुक्रवार को केजीएमयू परिसर में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और उनके समर्थकों के हंगामे के बाद मामला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक पहुंच गया है। शुक्रवार देर रात अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय ने तलब किया था, जहां केजीएमयू में हुए पूरे घटनाक्रम, लव जिहाद के आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी और यूनिवर्सिटी परिसर में हुई तोड़फोड़ पर विस्तार से चर्चा की गई। शुक्रवार को केजीएमयू में उस समय हालात बेकाबू हो गए जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव अचानक अपने समर्थकों के साथ परिसर में पहुंच गईं। केजीएमयू प्रशासन का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के करीब 200 समर्थकों के साथ अपर्णा यादव ने परिसर में प्रवेश किया, जिसके बाद माहौल तेजी से उग्र होता चला गया। प्रशासन का दावा है कि अपर्णा यादव को कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने अकेले मिलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने समर्थकों के साथ ही मिलने पर जोर दिया। इसी दौरान भीड़ ने कुलपति के कार्यालय में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की, नारेबाजी शुरू कर दी और प्रशासनिक कक्षों पर कब्जा कर लिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टर, शिक्षक और कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई जगहों पर भय का माहौल बन गया और परिसर में चल रही परीक्षाएं भी बाधित हुईं। हालात बिगड़ते देख केजीएमयू प्रशासन ने तत्काल राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम कार्यालय को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया, तब जाकर स्थिति पर काबू पाया जा सका। अब केजीएमयू की कुलपति की ओर से कुलाधिपति यानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। केजीएमयू के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर RAS कुशवाहा की ओर से चौक कोतवाली में दी गई तहरीर में अपर्णा यादव और उनके साथ आई भीड़ का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तहरीर में कहा गया है कि सरकारी कार्यालय में जानबूझकर यानी सरकारी कार्य में जानबूझकर बाधा डाली गई। केजीएमयू के डीन, पैरामेडिक्स और प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर इस तहरीर पर कार्रवाई नहीं हुई तो डॉक्टर कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जा सकती। इस पूरे मामले में केजीएमयू प्रशासन और अपर्णा यादव के बीच दो बिल्कुल विपरीत दावे सामने आए हैं। प्रशासन का कहना है कि जैसे लव जिहाद का मामला सामने आया, 15 दिन के भीतर विशाखा कमेटी से निष्पक्ष जांच कराई गई। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक का दाखिला रद्द करने की सिफारिश की गई। DGME को बर्खास्तगी के लिए पत्र भेजा गया। इसके बावजूद पूरे संस्थान को कटघरे में खड़ा करना गलत है। अपर्णा यादव का कहना है कि आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। विशाखा कमेटी में शामिल कुछ सदस्यों पर भी गंभीर आरोप हैं। पीड़िता से यह सवाल किया गया कि वह महिला आयोग क्यों गई। इसके अलावा केजीएमयू में महिला डॉक्टरों के उत्पीड़न और विशाखा कमेटी की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल उठाए। केजीएमयू के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी PG रेजिडेंट डॉक्टर का दाखिला रद्द करने की कार्रवाई की गई है। विशाखा कमेटी की प्रमुख मोनिका कोहली के मुताबिक 15 दिन तक रोजाना घंटों जांच चली। 100 से अधिक लोगों से इनपुट लिया गया और कई दौर के बयान दर्ज किए गए। यह पूरा विवाद दिसंबर 2025 में सामने आया, जब एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक ने उसे धोखे में रखकर संबंध बनाए, गर्भवती किया, अबॉर्शन कराया और धर्मांतरण का दबाव बनाया। पीड़िता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिली थी और महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। केजीएमयू की कुलपति सोनिया नित्यानंद ने अपर्णा यादव के सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि बिना सूचना के परिसर में आना और तोड़फोड़ करना गुंडई है
जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी और शासन स्तर पर इस पर बात होगी। हंगामे के बाद से केजीएमयू के डॉक्टरों में भारी नाराजगी है। वहीं अपर्णा यादव भी अपने आरोपों पर कायम हैं। ऐसे में शनिवार को दोनों पक्षों की ओर से फिर जोर आजमाइश देखने को मिल सकती है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री और राज्यपाल की भूमिका पर टिकी हैं कि इस संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामले में अगला कदम क्या होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।